नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम विज्ञान विषय में ह्यूमन यूरिन यानी मानव मूत्र के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपको पहला ही पॉइंट दिखाई दे रहा है कि मानव मूत्र का रंग कैसा होता है। तो मानव मूत्र का रंग कैसा होता है? लाइट येलो यानी हल्का पीला होता है। और क्यों होता है? तो मानव मूत्र में एक वर्णक पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम के कारण ही मानव मूत्र का रंग कैसा हो जाता है? हल्का पीला। अगर पूछा जाता है कि ह्यूमन यूरिन की जो नेचर है वो कैसी होती है, तो आपको बता देना है एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। पीएच के बारे में बात करेंगे तो मानव मूत्र का अगर पीएच पूछा जाता है तो आपको बता देना है 6 होता है। और जल की मात्रा कितनी होती है? 95% होती है। मानव मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है? 95% होती है और 5% अदर्स कंपाउंड्स या सबस्टेंसेज होते हैं। और पूछा जाता है कि जो अतिरिक्त यौगिक हैं, वैसे काफ़ी सारे यौगिक होते हैं, लेकिन अतिरिक्त में एक्स्ट्रा जो कंपाउंड हैं उनमें यूरिया और ग्लूकोज ज़्यादातर पाया जाता है। और पूछा जाए कि अम्ल, जो अतिरिक्त अम्ल है, ऐसे काफ़ी प्रकार के अम्ल होते हैं, लेकिन जो मेन है जो उसे कहते हैं यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड, जो ह्यूमन यूरिन में पाया जाता है और अदर्स जो एनिमल्स होते हैं उनके भी यूरिन में मिलता है। अगला प्रश्न है कि जो कोई सामान्य व्यक्ति है या मनुष्य है तो वो 24 आवर्स में 24 घंटे में कितना यूरिन को एक्सक्रीट करता है, मूत्र का त्याग कर देता है, तो लगभग कितना? 1.5 लीटर। और मूत्र बनाने की क्रिया पर कंट्रोल कौन करता है? तो एंटी डाई यूरिक हार्मोन होता है, जो कि मूत्र बनने की क्रिया पर क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ जाना, अगर मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिन सिक्रेशन की क्वांटिटी में अगर बढ़ोतरी हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है, तो क्या हो जाता है? ड्यूरेसिस नामक एक डिसीज हो जाती है। और मुख्य उत्सर्जी अंग पूछा जाए तो किडनी बता देना है। और वैसे और भी एसेसरी एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी की स्किन हुई, और जो हमारी आई में पाई जाती है लैक्राइमल ग्लैंड्स, और बहुत सारी जैसे लीवर्स इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं? ये एसेसरी सिक्रेटरी एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन मेनली जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होगा, जो मुख्य उत्सर्जी अंग होगा, वो क्या होगा? किडनी होगा। जैसे हम क्या कहते हैं? जैसे हम वृक्क कह सकते हैं या गुर्दा कहते हैं, किडनी कहते हैं। किडनी की वीडियो हमने पहले बना चुके हैं, उसमें हमने बता दिया था कि किडनी हमारे शरीर में कितनी होती हैं? 2 होती हैं, और लाल रंग की होती हैं, सेम के बीज के आकार की होती हैं। और पसीने का जो स्राव करती हैं वो ग्रंथियां कहलाती हैं, श्वेत ग्रंथियां, जो कि हमारी स्किन यानी कि त्वचा में पाई जाती हैं। मूत्र में अगर जल बढ़ जाए या सोडियम की मात्रा बढ़ जाए तो एक रोग हो जाता है एडिशन रोग। और एडिशन रोग से याद आया कि एक वैज्ञानिक भी हैं एडिशन, और आपको बताना है कि एडिशन ने किसकी खोज की थी। कमेंट में बताना है एडिशन की खोज, वो एडिशन ने किसकी खोज की थी। यहाँ पर एक बीमारी है एडिशन डिसीज़, जो कि यूरिन में वाटर की क्वांटिटी और सोडियम की क्वांटिटी इंक्रीज होने से ये डिसीज़ हो जाती है, जिसे कहते हैं एडिशन डिसीज़। और इसी क्रम में आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक किडनी बनाने का प्रयास किया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक टिपिकल किडनी यानी कि एक सैंपल ले लिया है यहाँ पर कि लगभग ऐसी होती है किडनी। तो यहाँ पर देखिए किडनी से आर्टरीज और वेन्स लगी होती हैं, एक और नली निकली होती है जिसे यूरिनरी डक्ट भी कहते हैं, जिससे ब्लड जो है फिल्टर होकर के उसमें ब्लड का जो सही ब्लड होता है वो तो इनमें आता जाता रहता है, आर्टरी और वेन्स में। और जो यूरिन होता है, जो प्रेसिपिटेट बनता है, वो इस यूरिनरी डक्ट से चला जाता है, कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर को में चला जाता है, और उसके बाद में बाहर निकाल दिया जाता है यूरेथ्रा से।
तो यहाँ पर मुख्य फैक्ट जो है हमें याद रखना है कि किडनी के मुख्य दो भाग होते हैं, एक बाहरी भाग और एक भीतरी भाग। तो बाहरी भाग को तो हम क्या कहेंगे, बाहरी भाग को कहते हैं हम क्या, कॉर्टेक्स, और आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, मेडुला के नाम से जाना जाता है। तो आज के ये इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य थे, पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने हैं, और ये लगभग सभी क्लास में आपको मिल जाएंगे जीव विज्ञान में। और वैसे भी हमें किडनी, यूरिन, इनके बारे में जानना आवश्यक है। और ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स होते हैं, जिसमें पूछ लिया जाता है कि भाई जो मानव का मूत्र है उसका रंग क्या है, कौन सा वर्णक उसमें पाया जाता है, पीएच पूछ लिया जाता है, या पूछ लिया जाता है कि अतिरिक्त कंपाउंड बताइए, यूरिया ग्लूकोज के बारे में बताइए, या पूछ लिया जाता है अम्ल कौन सा पाया जाता है। पूछ लेते हैं कि 24 घंटे में कितना लीटर मूत्र का त्याग कर देता है एक सामान्य व्यक्ति। पूछ लिया जाता है कि भाई मूत्र बनने की जो क्रिया है उस पर नियंत्रण कौन करता है, कौन सा हार्मोन करता है, अगर मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, और मूत्र स्राव कम होने लगे तो कौन सा रोग हो जाता है। मुख्य उत्सर्गी अंग पूछ लिया जाता है। पूछ लिया जाता है कि जो किडनी में जो पथरी बन जाती है वो किसकी होती है। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, और हम जो जिस क्लास में हैं उसमें भी सामान्यतः 1-2 नंबर में प्रश्न बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी क्रम में हम अगली वीडियो में और कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे। धन्यवाद।